आज हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ भदौरिया जी, जो कि कन्नौज से हैं। अमिताभ जी एक किसान हैं और इन्होंने खेती से अब तक क्या कमाया है, क्या बनाया है, इसके बारे में हमें संक्षेप में जानकारी देंगे। अनुराग जी, किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे मेरा ऑडियंस नाम को। अमिताभ भदौरिया है और मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। ये लैंड, ये ज़मीन जो है हम लोगों के फोर फादर्स की थी, जो कि करीब करीब 50-60 साल से हम लोगों के पास है। अब तक फादर किया करते थे, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी और वो यील्ड कभी नहीं आ पाई। पिछले 3 सालों से मतलब आपने पारंपरिक खेती को छोड़ के कुछ बदलाव किए हैं। राइट, उस राइट। बदलाव के बारे में हमारे किसानों को बताइए। पिछले 3 सालों से हमने इसमें टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, पॉली हाउस है और लेटेस्ट सीड्स हैं। उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके और हमने एक मॉडल फार्मिंग तैयार करने की कोशिश की है, जिसका कि परिणाम ये है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने ड्रिप, स्प्रिंकलर और मल्च पे तरबूज की खेती की थी। करीब 1 लाख पौधे हम लोगों ने प्लांट किए थे, जिसका कि नेट जो आय है, सारा खर्च निकाल के हम लोगों को करीब 35 लाख रुपए फायदा हुआ। लास्ट ईयर हम लोगों ने उससे नहीं निकाला था। ये 1 लाख पौधे लगाने के लिए कितने जमीन का इस्तेमाल किया आपने? 12 एकड़ जमीन का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तरबूज की खेती की बात करें तो जैसे हमने सुना है या जितना देखा है, ये रेतीली जमीन पे होता है, नदियों के किनारे होता है। तो क्या आपके खेत भी ऐसे ही हैं? नहीं, हम लोगों के खेत आलू वाली जो जमीन है और बहुत ही फर्टाइल लैंड है, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट बीज, खाद और इरिगेशन सिस्टम के साथ अब ये कहीं भी पॉसिबल है। तो आपने क्या क्या किया था जो जरूरत होती है तरबूज की खेती के लिए? रेतीली जमीन, नदी का किनारा, उससे हट के अगर कोई किसान करना चाहे जैसा आपने किया, तो आपने ऐसा क्या स्पेशल किया? हम लोगों ने सारा का सारा बेड पे किया है। बेड पे ड्रिप डाला, ड्रिप पे उसके बाद हमने उसके ऊपर मल्च डाली, जिससे कि खरपतवार को मल्चिंग। खरपतवार को हम रोक सकें। अच्छा, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके आपने खरपतवार से मल्चिंग की? ना, प्लास्टिक की मल्चिंग थी, लेकिन उससे वीड्स कंट्रोल बहुत अच्छे से हो पाया। उसके बाद हम लोगों ने उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, उसमें गोबर की खाद डाली और उसको बहुत अच्छे से देख रेख की। उसका कि परिणाम ये रहा कि करीब करीब 1 बीघे में 4 टन तरबूज हम लोगों ने निकाला।